सोचिए कि एक पुलिस वाला आता है और बिना वजह के आपको अरेस्ट कर लेता है और आपको अपने हक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और अगर आपको ये हक नहीं पता है कि आपको कब क्या करना चाहिए अगर आप अरेस्ट हो गए, तो ये सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी खुद की गलती है, आपके इग्नोरेंस ऑफ लॉ की गलती है। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष इनसाइट चैनल। इस चैनल पर आपको सेक्शंस नहीं रटवाए जाते हैं, लॉ को केवल और केवल पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि समझाया जाता है, जिससे कि आप किसी भी अथॉरिटी के सामने पावरलेस ना हो। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वो है कि आम आदमी कानून का नाम सुनते ही डरने लगता है और सहम सा जाता है। कोर्ट, कस्टडी, अरेस्ट, एफआईआर, समन्स, नोटिस, ये सारे शब्दों को जब वो सुनता है तो उसे लगता है कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। भले ही उसने कुछ भी नहीं किया हो, कोई अपराध ना किया हो, फिर भी वो डर जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लॉ को आपको डराने के लिए, आपको सहमाने के लिए बनाया गया है? आंसर इज नो। मैं आपको इसका जवाब एक सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन के थ्रू देना चाहूंगा, और वो ये है कि विजिलेंटी बस नॉन डॉर्मेंटी बस जूरा सुबेनियंट, which means that law assists only those who are vigilant to their rights but not to those who are sleeping over their right। जिसका अर्थ ये हुआ कि कानून सिर्फ उसी की मदद करता है, कानून सिर्फ उसी को एक हथियार देता है जो अपने हक और अपने अधिकारों के लिए क्या है, जागरूक होता है। उनको कभी भी कानून मदद नहीं कर पाता है, कभी भी उनको कोई भी हथियार ऐसा नहीं देता है जो अपने खुद के हक के लिए कभी भी जागरूक नहीं होता है, विजिलेंट नहीं बनता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा एक और जो रियलिटी है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में वो ये है कि लॉ सिर्फ और सिर्फ जजेस और एडवोकेट्स के लिए बनाए गए होते हैं। आंसर इज नो। लॉ फॉर्मुलेट ही किए जाते हैं, स्टैच्यूट बनता ही है कॉमन मैन के प्रोटेक्शन के लिए, कॉमन मैन के राइट्स के लिए, कॉमन मैन के ऑब्लिगेशंस के लिए। कब आपको बोलना है, कब आपको चुप रहना है, आपकी लिबर्टी, आपका डिग्निटी, सारी चीजें लॉ प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप ये चीज नहीं जानेंगे तो आप अपने लिए प्रोटेक्शन शील्ड नहीं यूज कर पाएंगे जो कि लॉ ने आपको प्रोवाइड किया है। अब मैं शुरू करना चाहता हूं अरेस्ट के टॉपिक से। अरेस्ट में हम एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो देखते हैं सारे लोगों में होता है वो ये है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो वो क्या है, क्रिमिनल है। नो, वो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है। और जब आपको ये बात पता होती है बाय लॉ कि एक व्यक्ति तब तक इनोसेंट होता है जब तक उसकी गलती को प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में मेरिट के हिसाब से नहीं किया जाता है। और अगर यह बात आपको नहीं पता है तो आप वहां क्या हो जाते हो, पावरलेस हो जाते हो, और वहीं से शुरू होता है आपका आपका एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो सेक्शन 35 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो हमें बताता है कि किन किन कंडीशंस में पुलिस हमें बिना अरेस्ट वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, कस्टडी में ले सकती है। उसको मैं किसी और वीडियो में बहुत डिटेल्ड और प्रोफाउंडली बताऊंगा। ठीक है। लेकिन सेक्शन 35 हमें ये एक राइट देता है कि हाँ सर, आप ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आप हमको अरेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कंडीशन आप हमें बताएंगे तब। अब आते हैं एफआईआर पे। एफआईआर क्या है? एफआईआर लिखना एक लीगल ड्यूटी है पुलिस मैन की। ठीक है। पुलिस वाले की लीगल ड्यूटी क्या है? एफआईआर को लिखने का। क्या एफआईआर को लिखते वक्त पुलिस अपने डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकती है? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। किसी भी लॉ ने, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने या फिर किसी भी स्टैट्यूट ने ये पावर दी ही नहीं है पुलिस वाले को कि वो एफआईआर को लिखते वक्त अपने डिस्क्रिप्शन को यूज करे। अगर करता है तो वो अनजस्टिफाइड होगा और वो इलीगल होगा। ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ होगा। अब कभी क्या होता है कि पुलिस जो है, कई सीरियस मामले होते हैं, कई बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनमें एफआईआर लिखने से मना कर देती है। क्या पुलिस एफआईआर को लिखने से मना कर सकती है? आंसर इज नो। जब पुलिस अपनी डिस्क्रिप्शन ही नहीं यूज कर सकती है एफआईआर को लिखते वक्त, तो वो मना कैसे कर सकती है? नाउ लेट्स एज्यूम कि एक पुलिस वाले ने आप गए एक एफआईआर लिखवाने, और पुलिस वाले ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि एफआईआर नहीं लिखेंगे, या फिर वो लिख नहीं रहा है, किसी कोई अलग अलग बातें बना रहा है लेकिन अवॉइड कर रहा है एफआईआर को लिखने के लिए। ठीक। तो आप कहां जा सकते हैं? आप सीधा क्या कर सकते हैं, एसपी
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी को अप्रोच कर सकते हैं, सीनियर ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं कि सर ये मामला है और ये ऑफिसर मेरा एफआईआर नहीं लिख रहा है। अगर वहां से भी काम नहीं बनता है तो हमारे जो सेक्शन 2 है ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 का एच कंप्लेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है और वो बताता है कि अगर एफआईआर नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं कोई लिख रहा है, तो आप सीधा सीधा आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो अपनी कंप्लेंट को लेकर के। अब वो कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है और वो कंप्लेंट रिटर्न भी हो सकती है, मजिस्ट्रेट को एंटरटेन करना पड़ेगा। लेकिन कंप्लेंट को ले जाने से पहले आपको ये समझाना जरूरी है, ये आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है कि एफआईआर मेरी नहीं लिखी गई है। अब एफआईआर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 173 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एफआईआर के बारे में बोलता है और वो कहता है कि अगर पुलिस के पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस बाउंड है कि एफआईआर को लिखे। अब आप पूछोगे कि सर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे अपराधों को बोला जाता है जिसमें पुलिस क्या कर सकती है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है बेटा वो सेक्शन 2G और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड है, जिसमें यह बोला जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस गिव्स अथॉरिटी, एम्पावर अथॉरिटी टू पुलिस to arrest a person, to arrest an accused without the requirement of any kind of arrest warrant। ठीक है, तो ये आपका एफआईआर था। इस चैनल का सिर्फ एक मोटिव है कि लॉ को एलीट रूम से निकालकर आम आदमी के हाथ में रखना। ठीक है, और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस को नहीं रटवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्डिंग्स नहीं बताई जाएगी सेक्शंस की, बल्कि आपको कैसे उन लॉज को, उन सेक्शंस में दी गई वर्डिंग्स को कैसे अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है, इसका तरीका और इसका बेटर तरीके से इंप्लीमेंटेशन बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉ को सिर्फ पढ़े नहीं, समझे नहीं, बल्कि आप उसको अपने डेली यूज में लाएं, तो सब्सक्राइब करिए चैनल आशुतोष इनसाइट को, और मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।